देश के वरिष्ठ कम्युनिस्ट लीडर और मेरे बड़े प्रिय, जिनका बचपन से मेरे पर बड़ा स्नेह रहा है, आदरणीय कॉमरेड श्री राम चौधरी सर। और इसके अलावा तो और किसी वरिष्ठ साथी को मैं नहीं जानता हूं। मैं सबको लाल सलाम पेश करता हूं, सभी कॉमरेड, बुजुर्ग भाइयों बहनों माताओं को। और दोस्तों, मैं चूंकि समय बहुत लिमिटेड है, यहाँ विचार शब्द पर बहुत स्ट्रेस दिया गया, बहुत जोर दिया गया, जो भी वक्ता आया, तो मैं अपनी बात उसी से शुरू करता हूं कि इटली के एक महान फिलोसफर हुआ करते थे, पॉलिटिकल एक फिगर हुआ करते थे, जिनका नाम था मैजीनी। भगत सिंह जब 1929 से 30 तक जेल में बंद थे, लाहौर सेंट्रल जेल में, उनको बहुत पढ़ा करते थे। तो मैजीनी का कहना यह था कि यू कैन किल मैन बट यू कैनॉट किल ए ग्रेट आइडिया। आप आदमी को मार सकते हैं लेकिन एक महान विचार को नहीं मार सकते। लेकिन मैं यहीं पर एक और इस भारत के इतिहास का, एक और विश्व इतिहास के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहता हूं कि वो भी मैजीनी को पढ़ते थे और उन्होंने कहा कि मैं इस व्यू से सहमत नहीं हूं। बाबा साहब का कहना था कि मैजीनी हैज सेड दैट यू कैन किल मैन बट यू कैनॉट किल ए ग्रेट आइडिया। दिस इज द मोस्ट मिस्टेकन व्यू ऑफ आवर्स। मेन आर मॉर्टल, यानी कि आदमी मरता है, सो आर द आइडिया। इसी तरह विचार भी मरते हैं। अतः जरूरी है, और हमारे यहाँ बहुत सारे अधिवक्ता मुझे पता चला कि बैठे हैं, तो बाबा साहब खुद इतने बड़े बैरिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि एन आइडिया डज नॉट होल्ड इट्स रूट प्रो विगोरे। कोई भी विचार अपने से जड़ नहीं पकड़ता है। जिस तरह से एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी, खाद पानी की जरूरत होती है, उसी तरह विचार को बढ़ाने के लिए, जिंदा रखने के लिए उसको प्रचार प्रसार और उसको प्रोपगेट करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि इस देश के इतने महान क्रांतिकारी, जिनको जैसे हम कहते हैं, जब भी भगत सिंह का नाम आता है, चाहे छोटे से बच्चे से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, तो आमतौर पर हम सिर्फ दो घटनाओं को याद करते हैं। पहला, उन्होंने लाहौर के एसपी जेपी सैंडर्स का मर्डर किया, गोली मारी, और दूसरी दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के लिए, कि हमारे वरिष्ठ वक्ता बोल रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, क्योंकि वो लेबर क्लास को रिप्रेजेंट कर, मार्क्स और लेनिन को मानने वाले थे। लेकिन दोस्तों, वो एक भगत सिंह का व्यक्तित्व का 1% बोल सकते हैं। ये दो घटनाएं सिर्फ 1% ही है, बाकी 99% जानने के लिए दोस्तों, मैं चाचा जी ने हमारे बारे में कि मैं भी एक बहुत ही एक घटना हो गई सिकंदरपुर में, जिस इंजीनियर युवक का जिक्र किया, अभी मैं 2 दिन जेल में रह करके आया हूं, और जेल में रहते हुए उनकी जेल डायरी में तो पहले पढ़ा हूं, लेकिन मैं वहां लेकर के गया था और बड़ा हमको बल मिला और बड़ा हमारा मनोबल गिराने, बहुत ब्रूटल टॉर्चरिंग हुई मेरे साथ, क्योंकि मैंने सामंतवाद के खिलाफ, बहुत लोग बोल लेते हैं क्रांति क्या होती है। क्रांति आज के सोचिए, इतने 100 साल बाद भी एक्सपेक्ट किया था कि इतना पुलिसिया गुंडागर्दी, एडमिनिस्ट्रेशन की जो इनसेंसिटिव के खिलाफ अगर थोड़ा सा आप बोल भी रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं बाबा साहब की बात के बाद से आगे मैं ये बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर भगत सिंह के व्यक्तित्व को जानने का तरीका क्या है। भगत सिंह सन 1929 से 31 के बीच में लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे, और उनको एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी, जो भी लेटेस्ट बुक्स आती थी वो उनको प्रोवाइड की जाती थी। तो जेल में रहते हुए उन्होंने देश के, पूरे विश्व के सबसे महान विचार को, मार्क्स हो, लेनिन हो, दोस्टोवेस्की हो, ट्रोट्स्की हो, उमर खयाम साहब हो, गालिब हो, बर्ट्रांड रसेल हो, सबका उन्हें बहुत विस्तार से अध्ययन किया, और खुद बहुत अच्छा वो इन भाषाओं के, इंग्लिश के जानकार थे, उर्दू के जानकार थे, ठीक है, पंजाबी जानते थे। तो आज मैं जो अपने विषय को लेकर अधिकारियों से यह मिला, सारे अधिकारी सिर्फ नौकरी का, किसी के अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, उनके अंदर एक हिम्मत नहीं है कि एक डिसीजन ले सके। तो इस बारे में हमने भगत सिंह की जेल डायरी का एक शेर पढ़ा है, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि वो बहुत अच्छा उर्दू लिखते थे, और उससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि कितनी उन्मुक्तता थी, कितने निडर व्यक्ति थी। तो इसमें उर्दू के 2 शब्द होते हैं, एक होते हैं जिबा, जिबा बोलते हैं कत्ल करने को बोलते हैं, और एक होता है सयाद, सयाद बोलते हैं जल्लाद को। तो भगत सिंह लिखते हैं अपने जेल डायरी के एंट्री नंबर 6 में, उन्होंने 404 पेज लिखा था, और जिस दिन लिखने का मन नहीं होता था तो वो उसको खाली छोड़ देते थे। तो भगत सिंह का शेर कुछ इस तरह का है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा है पूरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि तुझे जिबा करने की खुशी, तुझे नेताजी, तुझे जिबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है। तुझे जिबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक है।
मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है, मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है। और दोस्तों मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। सर हमको लगता है अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि slaughtering makes you happy and I crave to die, me and my killer both have the same desire, both have the same desire। तो ये व्यक्ति तो था जो भी एक मरने का डर या कुछ दुख झेलने का डर उस व्यक्ति के अंदर, जिस दिन उनको फांसी दी एक दिन प्रिपोन किया गया, क्योंकि इतने पॉपुलर हो गए थे। हमारे पिछले वक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर डर आ रहा है कि इतना पॉपुलर एक मास लीडर बन सकता है, तो एक दिन प्रिपोन किया गया। उस दिन जेल फांसी जाने से पहले पूछा गया कि भाई तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है, तो उस समय पढ़ रहे थे रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन। बोले कि लेनिन के जीवन के बारे में पढ़ रहा हूं, थोड़ा एक पेज बचा है पढ़ लूं तो हमको लेकर के चलो। तो जब हम बात करते हैं कि हम जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, तो सिर्फ माल्यार्पण करने से काम होने वाला है नहीं, या इनकलाब जिंदाबाद बोलने से काम होने वाला है नहीं। जब वो बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या है, तो भगत सिंह के अनुसार, भगत सिंह ने जेल डायरी में लिखा है कि द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। जो क्रांति की तलवार होती है विचारों के पत्थर पर रगड़ के की जाती है। और रिवॉल्यूशन डज नॉट मीन सैंग्यूनरी स्ट्राइफ, नाइदर इट इज ए कल्ट ऑफ बॉम्ब्स एंड पिस्टल। मतलब ये कहते हैं कि रिवॉल्यूशन का नाम आता है खूनी क्रांति, टेररिस्ट एक्टिविटी, बम फेंकना, गोली मारना। लोगों को पता नहीं है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगत सिंह ये सब छोड़ चुके थे। अगर इस देश में कोई पहला मार्क्सिस्ट, सबसे बड़ा सोशलिस्ट कोई पैदा हुआ है तो 23 साल की उम्र में भगत सिंह थे। वो 23 साल के, हाँ, और उनसे प्रेरणा लेकर के लोग बहुत आगे बढ़े। लेकिन 23 साल की उम्र में जब हम लोग माने डेमोक्रेसी क्या होती है इसका मतलब नहीं, उस समय इतने बड़े विचारकों का अध्ययन किया, इतना कुछ किया, इतना बड़ा आंदोलन, इतने पॉपुलर हुए, तो हमको ये है कि माल्यार्पण करने से अच्छा है कि उनके विचारों को पढ़ें। जैसे बाबा साहब को बहुत लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब की क्या एक क्वालिटी आप अपने अंदर ला पा रहे हैं? जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौट करके वे मतलब वेनिस से मुंबई आ रहे थे, तो 6 दिन की यात्रा थी जहाज की, और 6 दिन की यात्रा में बोले कि भारत के लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। 6 दिन की यात्रा में मैंने 8000 पेज पढ़े और हमेशा कठिन टेक्स्ट पढ़ते थे। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है कि जब भगत सिंह की जयंती हम मना रहे हैं, और अभी मेरे साथ एक घटना भी हुई है रिसेंट अभी, तो उसका हाँ, तो शहादत दिवस के अवसर पर हमें याद दिलाया गया, ठीक है। लेकिन जो लड़ाई है वो सामंतवाद के, हमेशा वो सामंतवाद के भी है, जो कैपिटल हैव क्लास हैव नॉट क्लास, बुर्जुआ क्लास और जो प्रोलेटेरिया सर्वहारा के बीच का संघर्ष है, उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं क्रांति इस बात में नहीं कि हम बम और पिस्टल उठाए, क्रांति इस बात की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और वर्ग के आधार पर, उसके इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर। और भगत सिंह ऐसे विजनरी लीडर थे जो 100 साल पहले उन्होंने डायरी में लिखा, उसको आज के डेट में मैं लिखता हूं। वो बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी का, पॉलिटिकल इक्वालिटी का सवाल नहीं है। इक्वालिटी तब आएगी जब सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आएगी, तब जाके संपूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। जब तक शासक वर्ग का कंट्रोल पब्लिक फंक्शनरी पर आएगा, चाहे डीएम पर आएगा, एसपी पर आएगा, मीडिया पर, उसके पास अनलिमिटेड फंड रहेंगे, तो सारा कुछ ओपिनियन को। आज मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्का सा रेजिस्टेंस दिया, तो हमको क्रिमिनल की तरह पेश किया जा रहा है। तो क्या भगत सिंह ने जो 100 साल पिया, ये लोग भी भगत सिंह का जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या उस भगत सिंह को इंडोर्स करते हैं? ये सवाल आज इस बात का है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर दिया जाए, इसकी दिशा में अभियान चलाया जा रहा है। जबकि भगत सिंह ने तो हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की कि एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, इक्वालिटी आए, जो मजदूर वर्ग है, जिनके पास साधन विहीन है, उनको अधिकारों से लैस किया जाए। और आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक और शेर है, उसके साथ अपनी बात को मैं एंड की तरफ ले जाऊंगा। कि सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन हो रही है, मतलब हम कितना योगदान दे रहे हैं, सारी चीजें सरकार नहीं करती है, तो उस दिशा में है कि हमारे अंदर कैसे फियरलेसनेस आए, कैसे टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाया है, कैसे सोशलिस्टिक। आज जरूरत है जो सोशलिस्टिक विचार, कई वक्ताओं ने जिक्र किया कि जो सोशलिस्टिक विचारधारा है, जो बहुसंख्यक विचारधारा है, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इनको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। अदरवाइज तो जो
कुछ मुट्ठी भर लोग। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में किसी वक्त ने जिक्र भी किया था कि इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारा 110वें नंबर पर, हंगर डिस्टेंस में 135वें नंबर पर, इतना हम पीछे है। और बात हो रही कि हम विश्व गुरु हैं, चमचमाता हुआ है। आज हमारे साथ इतना अत्याचार, पुलिस डेली के डेली मेरे घर पहुंच गए, हमको जेल की कस्टडी में हथकड़ी लगा करके बहुत बेरामी से पीटा गया, मेरी मां को प्रताड़ित किया, कागज पर साइन करा रहा है, हमारा घर नहीं बनने दे रहा है, और 10 दिनों से